नमस्कार दोस्तों। अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या मोटापा या इवन डिप्रेशन की बीमारी है या आपको नहीं आके कोई सगे संबंधी को है, आपकी वाइफ को है, अगर आप लेडी हैं मेरी श्रोता, आपके हस्बैंड को है, तो ये वीडियो आपके बड़े काम का होने वाला है। इसको ध्यान से देखना और समझना और फिर अपना कमेंट करना। क्या आपको इस बात पर हैरानी नहीं होती कि ऑयल जो होते हैं, कुकिंग ऑयल जो होते हैं, हम इसकी हमेशा कुकिंग की बात करते हैं, इसकी लोकल बदन पर एब्जॉर्प्शन से क्या होता है इसकी कोई बात ही नहीं करता। हम सबको पता है कि सरसों के तेल में एडल्ट्रेशन होती है, आर्जिमोन ऑयल मिलाया जाता है, तो इसके एपिडेमिक कई बार आ चुके हैं। और लास्ट एपिडेमिक 1998 में आया था और तब ये देखा गया था कि सरसों का तेल जब बॉडी पर अप्लाई किया जाता था जो एडल्ट्रेटेड था, तो पेशेंट्स को एपिडेमिक ड्रॉपसी तब भी हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि सरसों का तेल जो है मालिश के दौरान जब इस्तेमाल किया जाता है तो ये स्किन से एब्जॉर्ब हो सकता है। कितना एब्जॉर्ब होता है ये डिपेंड करता है मालिश की टेक्निक पर, प्रेशर कितना दिया जा रहा है, प्रेशर देने से गर्मी कितनी आ रही है, स्किन में वार्म कितनी है, इन सब बातों पर इसकी एब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। हम सबको मालूम है कि डायबिटिक मरीज को अगर इंसुलिन लगाने के बाद वो सोना बात रहे तो शुगर डाउन जा सकती है। तो कई मरीज जिनको इंसुलिन लगी होती है और सोना बात में जाते हैं तो उसके बाद वो बेहोश मिलते हैं क्योंकि शुगर लो जा चुकी हो। जो हमारी स्किन होती है इसमें ऊपर एपिडर्मिस होती है, फिर डर्मिस होती है और फिर फैट आता है। जब भी सरसों का तेल या फिर डायक मैटर कोई भी तेल शरीर पर लगाया जाता है तो ये तेल हमारे स्किन में पहले एपिडर्मिस से फिर डर्मिस में एब्जॉर्ब होकर अंदर जाता है। कुछ तेल जैसे आर्गन ऑयल है एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होते हैं और नॉन ग्रीजी होते हैं मालिश के लिए। मालिश के दौरान जैसे मैंने पहले बताया गर्मी पैदा होती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और तेल बड़ी गहराई तक शरीर में जा सकता है। नारियल का तेल अक्सर मालिश के लिए यूज किया जाता है और ये भी स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका न्यूट्रिशन जो है वो तेल लगाने से भी हो सकता है। तेल को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जनरली 15 मिनट में एब्जॉर्ब हो जाता है और 1 घंटे तक पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में ये भी स्टडी में आया था कि मालिश से मिलने वाले तेलों में एसेंशियल ऑयल भी मिलाए जाएं तो ये भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अधिक न्यूट्रिशन वाले तेल जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, सूरजमुखी का तेल जो हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है वो भी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में ये मदद करते हैं और इनमें पॉलीफिनॉल और बाकी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और हेल्थ को ठीक रखते हैं। जो बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता था कि आज तक जो ऑयल्स की बात की जाती है वो इनके ओरल डाइजेशन से हमारे पेट में जाकर कितना फायदा करते हैं ये बात सभी करते हैं, लेकिन क्या इन ऑयल्स का एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो वेल नोन है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन को दूर करता है, उसमें क्या इन ऑयल्स का एप्लीकेशन हमारी स्किन से करके खास टेक्निक से करके बॉडी में डाला जा सकता है? ये एक सवाल है जिस पर सरप्राइजिंगली गूगल में मुझे कोई स्टडी नहीं मिली। अगर आप डायबिटीज की कॉन्फ्रेंसेस भी सुनेंगे और वो भी देखेंगे कि जो रिसर्चेज हुई हैं वो हुई हैं मसाज थेरेपी पर, यानी कि ऑयल के ऊपर किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट ने बात नहीं की, किसी भी फिजिशियन ने बात नहीं की कि मसाज में कौन सा ऑयल देने से कितना फायदा होता है। जो भी आता है वो आता है कि मसाज इतने घंटे की या 1 घंटे की या 15 मिनट की, उससे पेशेंट को ये फायदा हुआ। और अमेरिका में तो एक बड़ी फैंसी टर्म यूज करते हैं कि मैनुअल लिम्फेटिक थेरेपी, MLT, मैनुअल लिम्फेटिक थेरेपी की लिम्फ का सर्कुलेशन चेंज होने से या सर्कुलेशन बढ़ने से डायबिटीज वगैरह कंट्रोल होती है। तो अगर हम यही ऑयल जिसमें जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है इसको यूज करें या सरसों का तेल यूज करें तो क्या ये खाने की जगह इस तरीके से बिना साइड इफेक्ट के हमारे ब्लड सिस्टम में जाकर हमें वो सारे फायदे जो ओरली लेने से होते हैं देते हैं? ये मेरा सवाल था। और अगर आप एक डायबिटिक्स के पेशेंट हैं या ओबीज हैं या आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ये जो ऑयल हैं इनको टेक्निकली यूज करें अगर अपनी मसाज के लिए, स्पेशली सरसों का तेल, तो आप नोट करेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा, जिसमें न केवल आपकी मांसपेशियों में दर्द दूर होगा और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। और एक बात जरूरी है कि लगाने के बाद आप नहाएं नहीं, जैसे आपने इसकी इवनिंग में एप्लीकेशन की और आप नेक्स्ट डे लाके नहाएं। और ये सरसों का तेल जो है ये अमेरिका में इवन अलाउड है, नॉट फॉर ओरल यूज, क्योंकि इसमें जो एरोसिक एसिड होता है वो अमेरिकन के कई स्टडी में आया था, एनिमल स्टडी में, कि वो हार्ट को नुकसान कर सकता है। लेकिन वहाँ पर इसकी लोकल यूज पर कोई मनाही नहीं है।
अगर आप सरसों के तेल को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जो कैंसर से भी बचा सकता है। तो अगर आप रेगुलर सरसों के तेल की मालिश करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी तेलों से क्या-क्या फ़ायदा होगा उस पे मैं एक सीरीज़ और वीडियोज़ बनाऊँगा और मैं चाहूँगा कि आप मुझसे जुड़े रहना, जिसमें मैं लोकल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल्स की बात करूँगा कि वो हमारी सेहत को किस तरीके से फ़ायदा कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं बनाऊँगा डायबिटिक न्यूरोपैथी के ऊपर, जो हमारे पाँव में नर्व्स में दिक्कत आती है, डायबिटीज़ के पेशेंट में पाँव में टिंगलिंग होती रहती है, जिसके लिए पेशेंट बेचारे परेशान रहते हैं और मॉडर्न मेडिसिन उसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। हम एंटी एपिलेप्टिक देते हैं, हम पेशेंट को गाबापेंटिन देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं और मैक्सिमम थेरेपी के बाद भी अबाउट 70% ही आराम आ पाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी में, डायबिटीज़ के मरीजों में। क्या लोकल एप्लीकेशन से इसमें फ़ायदा कुछ ऑयल से हो सकता है? वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा, आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहना। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।